नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे उत्तम व्रत की जिस व्रत के करने से आपके परिवार के, संतान के, घर के हर तरह के सुखों में वृद्धि होती है, कष्टों का नाश होता है, मांगलिक कार्यों में वृद्धि होती है, परिवार और संतान की वृद्धि होती है और संतान की लंबी उम्र, अच्छी काया, सेहत, सुख, समृद्धि, धन, हर तरह के इन सुखों की प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन ये सकट चौथ व्रत के नाम से माना जाता है, मनाया जाता है। पूजा की जाती है गणेश भगवान की। गणेश भगवान के प्रिय मोदक, लड्डू और दुर्वा, एक पवित्र घास होती है, उससे इनकी पूजा अर्चना की जाती है। गणेश चालीसा का पाठ करते हैं, आरती की जाती है। और एक खास बात है कि गणेश भगवान के साथ माता पार्वती के स्वरूप की पूजा की जाती है, यानी दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। पूजा का विधि मैं आपको बता रहा हूँ, पूजा की कैसे करेंगे आप। नदियों की आजकल समस्या रहती है, तो घर में सुबह उठिए भोर में और स्नान आदि कर लीजिए। लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। पूर्ण लाल ना हो तो एक कमीज या एक टॉप आप पहन सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा करिए, माँ लक्ष्मी के भी पूजा कीजिए, दोनों को साथ रख लीजिए। और पूजा अर्चना के बाद, पूर्ण आरती के बाद, गणेश जी की चालीसा के बाद आप व्रत रखिए। निराहार हो सकता है तो उत्तम है, अन्यथा फल खा सकते हैं। और शाम के, रात्रि के समय चंद्रमा को जल अर्पण करिए, तभी ये सकट चौथ का व्रत पूरा होता है। इस व्रत को विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। संतान की, परिवार की सुरक्षा, रोग, मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, शादी, विवाह, रोजगार, हर तरह के सुखों में वृद्धि करता है। एक मंत्र होता है, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। और या अगर ये मंत्र थोड़ा मुश्किल है तो उसके साथ ओम गण गणपति नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः 12 अगर आप इनका उच्चारण कर लेंगे तो भी पूर्ण लाभ मिलता है। अब हम सकट चौथ की एक मान्यता प्राप्त एक कथा के बारे में विवरण देते हैं। माता पार्वती स्नान के लिए गईं। भगवान शिव उस समय घर पे नहीं थे, बाहर थे, तो कोई और अंदर ना प्रवेश कर पाए तो उन्होंने अपनी शक्ति से एक बच्चे की रचना कर दी और उसको अपने द्वार के बाहर बैठा दिया कि जब तक मैं स्नान करके ना आऊं किसी को आने मत देना। इसी बीच रखवाली करने का आदेश दे दिया। इसी बीच क्या हुआ, भगवान शिव को पार्वती के लिए कोई संदेश या कोई बात करने आना था। वो आए और द्वार पे किसी अनजान को देखा तो उनको लगा ये कौन है। वो अंदर जाने लगे तो उसने, बालक ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, माता का आदेश नहीं है। भोलेनाथ को अनजान व्यक्ति की ये बात पसंद नहीं आई और गुस्से में उन्होंने अपने त्रिशूल से उसका सर अलग कर दिया। इसी आहट में माता पार्वती बाहर आई और उस बालक का लथपथ खून से शरीर देखा तो भगवान शिव पे क्रोधित होकर बोली कि ये तो आपका और मेरा पुत्र है, मैंने इसको अपनी शक्ति से बनाया है और आपने इसका सर अलग कर दिया, ये तो आपको पाप चढ़ेगा, कुछ उपाय कीजिए। अब भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड में ढूंढा, ऐसी स्त्री, ऐसी कोई पशु जाति में या स्त्री में कोई मिले जो अपने बच्चे को
अपने सीने से लगाए ना सो रही हो। तो इस तरह की कोई भी प्रवृत्ति का उनको नहीं मिला, सिवाय एक हाथी के। हथनी थी, हथनी का मुंह एक तरफ था और उसके बच्चे का दूसरी तरफ मुंह था। उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई और उन्होंने हाथी के बच्चे का सिर अलग करके इस बच्चे के लगा दिया और उसको पुनः जीवन दान मिल गया। इस प्रकार भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई और माता पार्वती को अपना पुत्र पुनः प्राप्त हुआ। इसीलिए इस प्रकार के संकटों से निवारण के लिए ये व्रत रखा जाता है। 2022 में 21 जनवरी 2022 को ये व्रत आ रहा है। 2023 में 10 जनवरी 2023 को ये व्रत आ रहा है और 2024 में 29 जनवरी 2024 को आ रहा है। वैसे हर वर्ष जनवरी के अंदर आता है। माघ माह होता है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को। और निवेदन एक जरूर करना चाहेंगे, मेरी माताएं बहनें जो मेरा प्रोग्राम देखती हैं, कोई विशेष प्रश्न पूछने की इच्छा रखती हैं तो व्हाट्सएप कीजिएगा, कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। और हमारा निवेदन तो यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी मित्र मंडली में भेजें, जिससे हमारे फॉलोअर बढ़ते रहें। माता रानी का, गणेश भगवान का संपूर्ण आशीर्वाद आप पर रहे, इसी अभिलाषा के साथ धन्यवाद।